आप सभी को मेरा मज़ेदार नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं आपका कोई स्वागत नहीं करने वाली हूँ। ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप ये वीडियो देखिए या फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसे विषय पे है इस पर कुछ ज़्यादा ना कहा जा सकता है ना समझा जा सकता है, किंतु आप समझ रहे होंगे कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरा इस विषय पे वीडियो बनाना उचित है या नहीं, किंतु मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और इस पे बात करना मेरा अधिकार है और आप सबका है। तो इस विषय पे वीडियो बनाना अनुचित मैंने इसलिए कहा और समझा क्योंकि ये वीडियो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे जानने वाले कुछ और देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, अच्छा होगा, किसी को ये चीज़ अच्छी लगे, किसी को ना लगे मेरा इस विषय पे बोलना। किंतु मैंने फिर सोचा कि नहीं, बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ, कल को मेरे, आपके, किसी के भी घर में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपना स्टैंड लेना मैंने ज़रूरी समझा, इस विषय पे बोलना। तो आगे बोलने से पहले अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो दिल से आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ, और जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ही एक रेप एंड मर्डर केस हुआ है 9 अगस्त 2024 कोलकाता में, आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और जिनके साथ ये अनहोनी घटी है, जिनके साथ ये केस हुआ है, वो खुद एक डॉक्टर थी। जी, आरजे कर हॉस्पिटल में वो स्वयं डॉक्टर रहीं और उनकी उम्र मात्र 31 साल। और ये चीज़ें जो हुई हैं ये ऑन ड्यूटी हुई हैं, मतलब वो डॉक्टर ड्यूटी पे थी, उनकी नाइट शिफ्ट थी और मतलब वो अपने काम पे थी और उसी बीच उनका रेप किया गया और उनका मर्डर किया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कितना भयानक, कितना भयभीत रहा है ये चीज़। और ये चीज़ें इस समय पूरे भारत का दिल दहला दिया है। इतना मतलब लिटरली मेरे गूज़ बम्स आ गए, मेरे रोए खड़े हो गए ये चीज़ें कि डॉक्टर स्वयं भगवान का रूप माने जाते हैं, जो सबकी जान बचाते हैं। आज उनकी जान चली गई, उनकी जान कौन बचाए। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं भी एक लड़की हूँ और जब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी, देखी, सुनी तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि कोई इतना भी इनह्यूमन कैसे हो सकता है। मतलब कैसे, हाउ, इतना इतना कोई कैसे गिर सकता है। डॉक्टर को हमारे समाज में, डॉक्टरों को हम देवता स्वरूप मानते हैं, भगवान की नज़र से देखते हैं, और उन्हीं डॉक्टर के साथ इतना बुरा। और क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, एक लड़की थी, महिला थी, इस कारण से उनके साथ ऐसा हुआ। और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें ये लग रही हैं कि मतलब गुनहगार भी आपके पास है, सब कुछ है, तो सरकार से ये मेरा प्रश्न है और आप सबसे है कि ऐसी क्या चीज़ें रोक रही हैं सज़ा दिलाने के लिए, सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही उस व्यक्ति को। और मुझे पता है, मैं शायद कुछ लोग ऐसा आके बोले कि अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें कर रही हूँ या फिर बड़े सवाल कर रही हूँ। ठीक है, आप करिए, उम्र का लिहाज क्या वो करते हैं? अभी हाल फिलहाल का एक और केस है, 3 साल की बच्ची, सिर्फ़ और सिर्फ मात्र 3 साल की बच्ची थी, उसका रेप किया गया और उसके पिता ने उसका रेप किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3 साल की बच्ची, उसका रेप किया गया और रेप के साथ साथ उसका मर्डर किया गया और उसे नाली में फेंक दिया गया। तो आप बताइए, अब मैं कैसे उम्र का लिहाज करूँ या अपनी उम्र सोचते हुए मैं शांत बैठूँ, जब एक 3 साल की बच्ची को दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वो 31 साल की लड़की को कहाँ से छोड़ेंगे। और फिर मैं क्यों इतना उम्र के बारे में सोचूं और शांत रहूं। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी हक बनता है बोलना। मेरा ये सवाल है कि अब तक
वो क्यों घूम रहा है खुलेआम? क्या चीज़ आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, तो क्या चीज़ रोक रही है? इतना प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ अच्छा, सब इतनी, अपना भारत देश इतना ऊंचाई पे जा रहा है, लेकिन और सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, आप सबसे भी है। अगर अभी कुछ समय तक ये चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, और सरकार तो बैठी ही है भूलने के लिए। अगर हम सब एक साथ मिलकर उनको इंसाफ दिलाएंगे तो ही आपकी, हमारी, मैं खुद, पूरे समाज के बेटियां सुरक्षित रहेंगी। प्लीज़, ये चीज़ें मैंने कहीं सुनी थी कि अगर हम लड़कियों को ये शिक्षा देते हैं, लड़कियों को ये चीज़ें बताते हैं कि आप अंधेरे में ना जाइए, अंधेरा होने के बाद घर में रहिए, ऐसे कपड़े पहनिए, वैसे कपड़े पहनिए, तो लड़कों को हम क्यों नहीं ये शिक्षा देते हैं? लड़कों को क्यों नहीं बताते हैं कि अंधेरे में कोई लड़की मिले तो उस पर गलत नज़र ना डालो? ये सब चीज़ें हम लड़कों को भी तो बता सकते हैं। जहाँ लड़कियों को हम बैठा के बताते हैं, उसी तरह हम लड़कों और लड़कियों को, दोनों को, सभी पेरेंट्स को भी मैं बोल रही हूँ, शायद मेरे भी पेरेंट्स देख रहे होंगे और मेरा भी भाई है, आप सब जानते होंगे, जैसा कि गपोड़ी को। तो आज ये केस सुन के, इतना सब कुछ देख के लगा कि हाँ, गपोड़ी को शायद मुझे ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। मैं अपनी माई को, यानी अपनी दादी को बता रही थी इस केस के बारे में, तो वहाँ पे गपोड़ी भी बैठा था। उसने मुझसे प्रश्न किया कि रेप क्या होता है बड़ी दिया, अच्छा बड़ी दिया क्या क्या बुलाता है, और अभी वो मात्र 9 साल का है। और मैं हिचकिचाई नहीं, मैंने उसको बताया क्या होता है क्या, और मैंने उसको आज, और हाँ, ये सब भी चीज़ें लड़कियों को बताई जाती हैं, गुड टच बैड टच, तो लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है गुड टच बैड टच? सिर्फ लड़कियां ही जाने, लड़के ना जाने? लड़कों का भी जानना ज़रूरी है। लड़के भी जानते हैं, लेकिन लड़के दूसरी निगाह, दूसरे तरीके से जानते हैं। वो आजकल फ़ोन पे, मुझे नहीं पता इस बारे में बोलना, इतना भी बोलना उचित है या नहीं, लेकिन इंटरनेट पे हर चीज़ें अवेलेबल हैं। उन्होंने सर्च किया, देखा। अब इंटरनेट पे जिस तरीके का दिख रहा है, जैसा शो हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि हाँ, हम मतलब ये सब चीज़ें, आप समझ रहे होंगे कि जैसे इंटरनेट पे दिख रहा है, उनको लगता है कि हाँ, बस ऐसी ही होती हैं चीज़ें, बस यही एक तरीका है, यही सब चीज़ें होती हैं। पर ये उनको ये चीज़ें, वो इंटरनेट वाली लाइफ, बाहरी दुनिया, वो रियल लाइफ में लाते हैं, जिसकी वजह से ये सब केसेस होते हैं। तो बताइए आप, मैं जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे भी बोलूँगी कि अपने बच्चों को सब चीज़ जानकारी दीजिए। हाँ, बहुत छोटे नहीं, लेकिन अगर वो 5th 6th में हैं तो उनको ये सब जानकारी दीजिए। ये सब जानना अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए। और मैं सच बताऊँ, ये सब केसेस देख के ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। लिटरली मैं आज रो रही थी दोपहर में। तो ये सब तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं हमारे जो डॉक्टर जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई। जब उनका रेप हुआ, ये रात का समय था, और फिर उनका मर्डर किया गया, और हॉस्पिटल वालों को ये सब चीज़ें पता चली सुबह। और जब उनके पेरेंट्स आए, मतलब जिनके साथ ये सब घटना घटी, उनके जब पेरेंट्स आए, तो उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक हॉस्पिटल वालों ने खड़ा रखा, अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया। और जहाँ तक शायद मैंने सुना कि वो इकलौती थी, तो आप अब वो देखिए, इकलौती हो चाहे 4 बच्चे हों, बच्चा तो बच्चा होता है। मतलब उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, जिस बेटी को उन्होंने पढ़ा के लिखा, कितनी कामयाबी, इतनी ऊंचाई पे, अब डॉक्टर थी वो, तो इतनी ऊंचाई पे लाके खड़ा किया, और फिर वो इस दुनिया में नहीं रही, और अपनी बच्ची का, मतलब मरी हुई, सॉरी ये शब्द शायद गलत है, लेकिन अपनी मरी हुई बच्ची का वो चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ऐसे हालात हो रखे। हॉस्पिटल वालों ने इस केस को, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड केस है, इसे सुसाइड में डाला, बात को दबाने की कोशिश की। और अपनी बच्ची का, माँ बाप बेचारे, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उनकी मम्मी
रो रही हैं, इतने बुरी तरीके से रो रही है। वही वीडियो देख के आज मुझे रोना आ गया। माँ बाप खड़े हैं अपनी बच्ची का इंतज़ार करते हुए, पूरे 3 घंटे तक वो तड़फड़ाते रहे, उनकी आत्मा तड़फड़ाती रही अपनी बच्ची को देख लें, किंतु उन्हें अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया गया। आखिर में फिर जब पुलिस वगैरह आई, फिर जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने अपनी बच्ची को देखा 3 घंटे के बाद। और मुझे पता है शायद मेरी वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि मेरा इतना बड़ा परिवार नहीं, मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन एक लड़की की हैसियत से मैं आज बोलने आई हूँ। और मुझे पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, क्या कैसे, लेकिन उस हॉस्पिटल में जितने लोग काम करते हैं, जिन्होंने इस केस को दबाने का कोशिश किया, तो मैं उनसे मेरा सवाल है, अगर उनके नोन में, उनके जान पहचाने, उनकी फैमिली में अगर ऐसा केस हुआ होता तो वो क्या करते? उनकी क्या भावना रहती, उनके ऊपर क्या बीतती, वो क्या सोचते? मैं ऐसा कह नहीं रही, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, या किसी के नोन में, किसी के भी यहाँ किसी के साथ ऐसा हो आगे चल के। आशा करती हूँ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर उनकी जगह जो थी, जिनके साथ ऐसा हुआ, उनकी जगह उनके फैमिली मेम्बर होता तो आप क्या करते? आप इंतज़ार कर पाते 3 घंटे तक? जिनका मर्डर हुआ, ये किसी एक का काम नहीं हो सकता है, किसी एक अकेले का काम नहीं हो सकता है, ये कईयों का काम हो सकता है। तो मेरा सवाल है हमारी सरकार से कि सिर्फ एक ही गुनहगार क्यों पकड़ा गया, बाकी के गुनहगार कहाँ हैं? अभी तक उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? और ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई सारे केस हुए हैं। अभी पुणे में भी कुछ टाइम पहले एक केस हुआ है, कितनों को याद रहा होगा। एक केस होता है, हम कैंडल लेके चलते हैं, धरना बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये चीज़ें 4-5 दिन चलती हैं, फिर ख़त्म। फिर एक केस आता है, फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है सरकार से कि कब हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारे सवाल का जवाब तो आज तक में मिल ही नहीं पाया। और वैसे हमारी सरकार का सारा काम अच्छा है, किंतु इतना प्रोग्रेस सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक सुरक्षित सड़क, एक सुरक्षित गली हमारे लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है? क्यों नहीं? और सिर्फ ये सरकार की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। गलती यहाँ पेरेंट्स की भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है 90% गलती पेरेंट्स की है कि हम सिर्फ लड़कियों को चीज़ें समझाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं? लड़कों को क्यों बैड टच गुड टच नहीं बताते हैं? लड़कों को क्यों नहीं बताते हैं कि अगर आप किसी आपकी बहन पे कोई नज़र डालते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो जिस पे आप नज़र डाल रहे हो वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी के घर का सम्मान है। ये सब चीज़ें भी हमें लड़कों को बतानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो हम बता देते हैं और लड़कों को बताने के लिए कोई है नहीं। वो इंटरनेट का यूज़ करके जानते हैं और उस लाइफ को रियल लाइफ में लाते हैं, जिसकी वजह से ये सब क्राइम होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब चीज़ों पे सभी लोग आवाज़ उठाइए कि इंसाफ मिल सके। कि ये जो हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर को हम देवता मानते हैं और उस देवता को इंसाफ ना मिले, ये तो गलत है ना। हमारे देवता को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारी जान बचाती है, आखिर उनकी जान कौन बचाएगा? तो इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। और आज बाहर की आवाज़ को भी सुन लीजिए। आज नहीं बंद करूँगी वीडियो, बाहर की आवाज़ से हमेशा बंद कर देती थी, लेकिन आज माहौल कुछ और है, सब कुछ बहुत अलग है। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मुझे पता है ये वीडियो मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, मेरे चाचा देख रहे होंगे, पापा भी मेरी देखते हैं वीडियो, और मम्मी भी मेरी वीडियो देखती है, मेरी चाचियाँ, मेरी आंटी लोग, सब लोग, बुआ मेरी वीडियो देखती हैं। इनफैक्ट मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो भी ये वीडियो देखते हैं। तो चाचा, आंटी, पापा, मम्मी, जितने लोग भी देख रहे हैं, मामा, मामी, सबसे निवेदन है कि ये सब चीज़ों के बारे में घर में छोटे बच्चों को बताई जाए, समझाई जाए,
तो बेहतर होगा हमारे आज और कल के लिए भी। और किसी को मेरी बात अगर दिल पे लगी हो, बुरा लगा, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं। और मैं इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आवाज़ उठाई, सोचा कि नहीं, मुझे भी बोलना चाहिए, मेरा भी अधिकार है और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ रेप अकेले उनका नहीं हुआ है, सबका हुआ है, तो सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए मैंने बोलना ज़रूरी समझा। और कुछ मैंने गलत बोल दिया हो या कुछ चीज़ें ऐसी निकल गई हों, क्योंकि मैं भी अभी बहुत जानकारियाँ बहुत बड़ी नहीं हूँ, हर जगह से सुना समझा, बातें इकट्ठा की, तो मैं आपके सामने बोली। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई नहीं बंद करेंगे, अपनी लड़ाई चालू रहेगी। हम लड़ेंगे, हम एक साथ रह के उनको इंसाफ दिलाएंगे। कि मैंने पहले बोला, रेप उनका अकेले का नहीं, हम सब का हुआ है, मर्डर सब का हुआ है, तो इंसाफ हम लेके रहेंगे। चलिए देखते हैं हमें इंसाफ मिलता है या नहीं।